क्वारंटाइन सेंटर है, आप तो जान रहे हैं। तो क्वारंटाइन सेंटर में किन को रखा गया? क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है जो बाहर से हमारे लोग आ रहे हैं, उन लोगों को रखा गया, और ख़ास करके उन जगहों से जो आए हैं जहाँ पर काफ़ी एक तरह से कहिए रेड जोन है, बड़े पैमाने पर वहाँ सब कुछ है, वहाँ से जो आए हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। जो प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और अन्य स्तर पर जो क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण किया गया है वहाँ पर लोगों को रखा जा रहा है, और बाकी जगहों से जो लोग आ रहे हैं उनको सलाह दिया जा रहा है कि आप होम क्वारंटाइन में रहिए। और किस प्रकार से जो लोग भी रह रहे हैं उनकी जांच करवाई जाती है, हर तरह से उनको देखा जाता है, नज़र रखा जाता है कि कहीं इनमें कोई लक्षण आया तो इसका जांच कराएंगे। वैसे कुछ जगहों पर सिंबॉलिक जांच भी करते रहते हैं। और दूसरी बात है, होम क्वारंटाइन में जो लोग हैं, जो रखे घर में हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने इंतज़ाम किया है कि भाई जैसे पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर एक राउंड हम लोगों ने करवाया, अब उससे भी ज़्यादा बेहतर ढंग से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि निरंतर जो होम क्वारंटाइन में उनको देखना, अगर किसी प्रकार का लक्षण कुछ मिले तो उस आधार पर उनको उनकी जांच करवाना। तो ये काम किया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। आप जानते हैं क्वारंटाइन सेंटर में भी बहुत लोगों की जांच होती है तो उसमें पॉजिटिव निकल आता है। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, और कभी कभी आदमी को ये पता नहीं रहता है, कुछ भी दिखता भी नहीं है कोई लक्षण, लेकिन पॉजिटिव निकल जाता है। और बहुत लोगों को जब कुछ पॉजिटिव उसका निकलता है तो उसमें कुछ दिखाई पड़ता है कि उनको बुखार वगैरह हो गया या अन्य प्रकार की बीमारियां हुई। तो ये जो देखा गया है, अब जो लोग भी इस प्रकार के हैं उनको कहाँ रखा जाएगा कि यानी जिनका निकल गया पॉजिटिव, उनके लिए हम लोग बना रहे हैं, हम लोग कंटेनमेंट जोन नहीं, आइसोलेशन सेंटर। कंटेनमेंट जोन तो अलग है, आइसोलेशन सेंटर ये बनाया गया है बड़े पैमाने पर कि भाई जो हम लोगों का क्वारंटाइन सेंटर है वो तो एक अवधि के बाद ख़त्म हो जाएगा, 15 जून के बाद। तो इसलिए कि अब जितने लोगों को बाहर से आना था लगभग आ चुके हैं, कुछ ही लोग अब बचे। अब आपको मालूम है कि जब लोग आना चाहते थे और कितनी कठिनाई में बिहार के बाहर थे, लोगों का फ़ोन आता था और हम लोगों ने 3 जगह उनकी बात सुनना शुरू किया था। या तो वो हमारे कार्यालय में फ़ोन करते थे, या फिर जो रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली में वहाँ फ़ोन करते थे, और फिर आपदा प्रबंधन विभाग में एक सेंटर बनाया हुआ था वहाँ लोग फ़ोन करते थे। बड़े पैमाने पर लोगों का फ़ोन आता था। और एक बार हमने कहा, एक टीम बनाई और हमने कहा जिन लोगों का फ़ोन आया है बात करिए और उससे जानिए कि क्या होता है। जब उनसे बात करके जो बात की जानकारी हम लोगों को मिली कि लोग परेशान हैं, काम करने के लिए बाहर गए थे और जिसके लिए काम करने के लिए गए वो आदमी ध्यान नहीं दे रहा है और बहुत कष्ट में है। इस बात की जानकारी हम लोगों को शुरू में ही, मार्च के शुरुआत में ही, ये इन सब चीज़ों की मार्च के अंत में जो लागू किया गया था लॉकडाउन, तो उसी समय से ये बात हुई। जब लोगों का फ़ोन आना शुरू हुआ तब हम लोगों ने ये तय किया कि भाई जो लॉकडाउन लागू कर दिया गया है पूरे देश में, तो उसमें तो भारत सरकार का एक जो दिशा निर्देश जारी हुआ है उसके अंतर्गत तो कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में जा नहीं सकता। हालांकि कई लोग कई प्रकार से आ जाते थे, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरे बड़े पैमाने पर तो लोगों का आना संभव नहीं था। तो फिर जब इस बात को देखते हुए जो आगे हम लोगों ने इसके लिए अनुरोध भी किया, आप सबको मालूम है, लेकिन उस बीच में जब अनुरोध किया तो इसके बारे में 27 तारीख को अप्रैल महीने में जब मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी के स्तर पर सारे मुख्यमंत्रियों की, तो उसमें भी हमने इस बात को रखा था।